चैम्बर्स। नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैम हमारे रानीगंज बाजार में अभी थोड़े से पार्किंग को लेके बहुत इश्यूज हो रहा है। तो रानीगंज के बाजार के बीच में एक तो पीडब्ल्यूडी का अनयूज्ड लैंड है। यदि वहाँ पे रानीगंज के जो भी बाहर से कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो रानीगंज बाजार थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आना बंद कर दिए रानीगंज बाजार में ड्यू टू पार्किंग। अच्छा, मलाई घटक तो इधर में बैठे हैं, वो तो पीडब्ल्यूडी को देख रहा है। सौमित्र मोहन आछो, हाँ, तो तुम्हार যদি জায়গা থাকেই পিডব্লিউডি তাহলে ওই জায়গাটাই করে দাও। পিডব্লিউডি ওখানে জায়গা আছে দিদি, 6 যদি বিঘা থাকে 6 বিঘা, पार्किंग है যতটা প্রয়োজন তাহলে একটা पार्किंग করে दाओ। लेकिन पार्किंग का पैसा हम नहीं देगा, हम जायगा दे देगा आपको, लेकिन आप लोगों ने बना लीजिए। नहीं, थैंक यू मैडम, इतना ही आप कर। और एक बात है, उसमें आप पार्किंग में गाड़ी रखेगा तो उसमें आप एक पैसा ले सकता है, तो उसमें आपको मेंटेनेंस भी हो जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा। ठीक है ना? हम लैंड आपको दे देंगे, पीडब्ल्यूडी लैंड दे देंगे, लेकिन बना भी हम दे देंगे, लेकिन बाकी उसको मेंटेनेंस आप करेंगे। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने आज रानीगंज के बीचों बीच बनाए गए पार्किंग को लेकर कुछ बातें सामने रखी है। उनका कहना है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गापुर आई थी और वहां पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण भरतिया के नेतृत्व में रानीगंज के व्यापारी समुदाय ने रानीगंज में एक पार्किंग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मंच पर बैठे पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक तथा परिवहन सचिव सौमित्र मोहन से मामले के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद एक पार्किंग बनाई भी गई, लेकिन प्रशासनिक गतिरोध के कारण वह पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। और इसी मुद्दे पर आज रोहित खैतान ने अपने वक्तव्य रखे। देखिए, जो आपने संदर्भ बताया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी का और हमारे लोकल जो भी नेतागण है, नेतृत्व है, कि उसका संज्ञान लेते हुए रानीगंज में एक पार्किंग का निर्माण हुआ। लेकिन जो पार्किंग जिस जगह पे हो रही थी वो पीडब्ल्यूडी का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके एक छोटे भाग में उस पार्किंग का निर्माण किया गया था। और हम लोगों की उस दिन से ही ये बात हो रखी है, हम लोग की डिमांड रही है कि उस पार्किंग को बढ़ाकर थोड़ा बड़ा किया जाए, क्योंकि इतने छोटे से एरिया में हम लोगों के पार्किंग की प्रॉब्लम का निराकरण नहीं हो पाएगा। तो शायद इस कारण भी कहीं पर भी ये मामला रुका हुआ हो सकता है। हमारी वापस रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से यह डिमांड है, यह रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि वह जो एरिया है पार्किंग का, वहाँ बहुत पुराने पीडब्ल्यूडी के कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ ऑफिसेज हैं जो कि किसी काम में नहीं आ रहा है। भले ही पार्किंग और महीना 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन उन सारे पुराने मकानों को तोड़कर एक बड़ी पार्किंग हम लोगों को दी जाए, जिससे कि शहर का वास्तव में इस समस्या का समाधान हो और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस उद्देश्य से इसकी घोषणा की थी उसका पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिल सके। इसकी देखिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि यह पार्किंग जो कि जिस उद्देश्य से बनाई जा रही थी वो कुछ छोटा हो गया है। इसको लेके तत्कालीन जो हमारे एडीडीए के चेयरपर्सन उस समय तापस बाबू थे और हमारे अभी के एमएलए भी हैं, और जिनके पर्सनल इंटरवेंशन से और बाकी के साथ साथ उनका भी उसमें बड़ा योगदान था, ये पार्किंग हुई थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के बड़े ऑफिसर्स को लेके एक जॉइंट मीटिंग एडीडीए के ऑफिस में दुर्गापुर में उस समय बुलवाई थी, जिसमें उन्होंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहा था कि इतनी छोटी पार्किंग से ये टाउन का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करिए कि इस पार्किंग को कैसे बड़ा किया जाए। तो मैं पुनः एक बार यही इसी बात पर जोर देना चाहूँगा कि जब इतना विलम्ब हो चुका है तो थोड़ा विलम्ब और सही, लेकिन वहाँ पर जो पुराने इमारतें हैं उनको हटा के, जो काम के नहीं है उनको ध्वस्त करके अगर इस पार्किंग को बड़ा करके किया जाए तो वास्तव में जो दीदी की परिकल्पना रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग रानीगंज वालों को एक भेंट दिया था, ये वास्तव में उस काम में लग सकेगा। देखिए, वो एक प्रशासनिक बैठक था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने एक सुझाव रखा था, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर हम लोगों के पास इस टाइप के कोई भी ऑपरेट करने की ऑफर नहीं आए थे। और
जहां तक मैं मानता हूं हम लोगों के लिए उचित भी नहीं है। जो सरकारी तंत्र में जो रेगुलर उचित व्यवस्था इस टाइप की पार्किंग को ऑपरेट करने की रहती है, उसी पद्धति से अगर ये काम आगे बढ़े तो चिरकाल रहेगा, दूर तक रहेगा और लोगों को लाभ मिल सकेगा। उसमें अगर चेंबर की तरफ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो जो सरकारी प्रक्रिया में है उसको फॉलो करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, रेगुलर बेसिस पे पीडब्ल्यूडी से हम लोगों का रेगुलर बेसिस पे संपर्क उतना नहीं रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों से और हमारे जो राजनेताएं हैं उनसे हम लोगों का रेगुलर टच रहता है, जिनको हम लोग समय समय पे बोलते जाते हैं। और आधिकारिक समाप्ति को हम लोग मान भी नहीं रहे हैं कि आधिकारिक रूप पे पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है, क्योंकि चेंबर की आज भी यही डिमांड है कि ये पार्किंग छोटी है। इस पार्किंग को जो बंद मकानों को, उधर ऑफिसेस को पुनः ध्वस्त कर खाली कर एक बड़ी पार्किंग बनाई जाए और वो हम लोगों को, टाउन वासियों को दी जाए। मेरी वापस इस दीदी से निवेदन है कि उन्होंने बहुत अच्छा इमीडिएट एक डिसीजन लिया था, लेकिन उसी के आगे बढ़ाते हुए अगर इस पार्किंग को और बड़ा कर दिया जाए तो ये शायद हम लोगों के काम में ज्यादा लगे। देखिए, ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही, तो ये जो पार्किंग है, यह पार्किंग तो अविलंब चाहिए, तो जितनी जल्दी डिमोलिश करके बड़ी पार्किंग कर दें तो इसका समाधान हो सके। इसके साथ ही हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि हम लोगों की एक पार्किंग से समस्या नहीं सुलझने वाली। एक पार्किंग हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हटिया तालाब का जो इलाका है वहां अगर एक पार्किंग हम लोग डेवलप कर सकें। एक टिकिया मोहल्ला के उधर भी सरकारी कुछ जमीनें हैं, वहां अगर पार्किंग आ पाए। एक राजबाड़ी, जो हम लोग रामबगान राजबाड़ी से घुसते हैं उस इलाके में एक पार्किंग चाहिए, और एक हम लोगों को रोनाई के इलाके से जो एंट्री होती है टाउन में, उधर एक पार्किंग चाहिए। अगर इस पूरी तरह से पार्किंग सरकार हम लोगों को दे पाए तो वास्तव में इस शहर का बहुत बड़ा भला होगा और रानीगंज का व्यवसाय एक बार वापस अपने पुराने ग्लोरी को अर्जित कर पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें कहीं पर भी प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जब भी जहां भी बात की है, चाहे प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, हम लोगों को पूरा सहयोग मिला है। और मैं वापस पुनः एक बार जोर देके कहना चाह रहा हूं कि चेंबर की शुरू से ये डिमांड रही है कि इस पार्किंग को और बड़ा कर दिया जाए। पार्किंग बनके तैयार है, कुछ शायद प्रोसीजरल डिले के कारण अटकी हुई है, लेकिन जब इतना डिले हुआ है तो इसको बढ़ा के चौड़ा किया जाए। जो वहां पर बिना काम की जो मकानें खड़ी हैं 100 वर्ष पुरानी, जो न तो टाउन के काम आ रही है न प्रशासन के किसी एक्टिविटी के काम आ रही है, उनको ध्वस्त कर वहां एक बड़ा पार्किंग बना दिया जाए। और इसके लिए मैं पुनः कहना चाहूंगा, हर स्तर पर हमें प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर कहीं पर भी कोई भी असहयोग नहीं मिला है, हमेशा अच्छा सहयोग। ये तो हमारे रेगुलर ही इस पे चर्चा हो रही है, प्रशासनिक स्तर पे तो रेगुलर चर्चा हो रही है कि ये आपने जो कहा, मुझे नहीं लगता इसमें पत्र जो हम लोग लिख रहे हैं उस पत्र में हमारे 2 पॉइंट जा रहे हैं। एक तो पार्किंग शुरू करनी है और एक पार्किंग बढ़ा के शुरू करनी है। तो इन दोनों को अगर हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तब थोड़ा दिक्कत होगा। अगर मेरा ये रिक्वेस्ट है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए और इस मुद्दे को हुआ जाए कि अगर पार्किंग जब शुरू हो ही रही है, थोड़ा विलंब हो ही गया है, तो हम लोग कुछ देर और विलंब सहन कर लें, लेकिन अगर संभव हो प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, और इस चीज को अगर लॉफुली अगर इसमें संभव हो तो जितना बड़ा एरिया, जो मेरे नजर में जितना 5 से 6 बीघा जमीन करीब है, उस पूरे को अगर एक पार्किंग कर दिया जाए तब इसका स्वरूप अलग आएगा। और जो हम लोग जिस पर्पस से इस पार्किंग को चाह रहे थे और जिस पर्पस से हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने हमें ये सौगात भेंट दी थी, हम उसका लाभ तभी ले पाएंगे। प्रश्न पे चेंबर की नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बनती है, ये मेरे थोड़े से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चेंबर का प्रयासों से, चेंबर और भी कई संस्थाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, जिनके की संयुक्त प्रयास से दीदी ने ये बात मानी। उस समय स्टेज पे माननीय हमारे इस इलाके के मिनिस्टर मलय घटक साहब भी थे, जो उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया, हाँ किया। सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, जिनको कि ये निर्देश जारी हुआ कि रानीगंज का पार्किंग किया जाए। अब किस कारण से यह है, लेकिन अगर पुनः रिपीट करने के कॉस्ट पे भी मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जब जो पार्किंग बनी है उस पार्किंग को अगर चौड़ा नहीं किया गया तो यह पार्किंग ज्यादा दिनों तक हमारी समस्याओं का हल नहीं है। तो मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा
कि इसको बड़ा किया जाए। और मैं आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि राजनीतिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर यह पूरा कंसेंसस है कि नहीं, ये पार्किंग बड़ी होनी चाहिए। हम लोगों को जहां पर भी बातें होती है उनका पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। आशा है कि हमें ये पार्किंग जल्द ही हम लोगों को मिलेगी। हम इसलिए आपका नाम करें। मैं रोहित खेतान, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।